नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है और TV9 भारतवर्ष में आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन टॉप 9। सबसे पहले बात 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की करते हैं, जिसका ऐलान कर दिया गया है। कोरोना काल के चलते इस चुनाव में नए नियम कितने? बंगाल चुनाव के शेड्यूल पर ममता बनर्जी ने क्यों उठाए सवाल? असम में इस बार क्या है खास? दक्षिण के तीनों राज्यों की पूरी डिटेल चुनावी हलचल पर देखिए टॉप 9 इलेक्शन रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। कोरोना काल के चलते 5 लोगों के साथ ही नेता डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे। इस बार जमानत की रकम ऑनलाइन जमा होगी। बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 फेज में चुनाव होंगे, जबकि पहले चरण में 30 सीटों के लिए 27 मार्च को, दूसरे चरण में 20 सीटों के लिए 1 अप्रैल को और तीसरे चरण में 31 सीटों के लिए 6 अप्रैल को, जबकि चौथे चरण में 44 सीटों के लिए 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। बंगाल में 5वें चरण में सबसे ज्यादा 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा। इसी तरह छठे फेज में 22 अप्रैल को 43 सीटों पर, 7वें चरण में 26 अप्रैल को 36 सीटों पर और 8वें चरण में 29 अप्रैल को 25 सीटों पर वोटिंग होगी। बंगाल के नतीजे 2 मई को आने हैं। असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 27 मार्च को तो दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा, जबकि नतीजों का ऐलान 2 मई को होना है। इस बार चुनाव केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 33,530 कर दी गई है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सिर्फ 1 चरण में वोटिंग होनी है। इन राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केरल में चुनाव केंद्रों की संख्या 40,771 तो तमिलनाडु में 88,936 होगी। पुडुचेरी में एक उम्मीदवार का चुनावी खर्च 22 लाख रुपए तक होगा। CEC सुनील अरोड़ा ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। चुनाव अधिकारियों को फ्रंट वर्कर्स माना जाएगा और उनका वैक्सीनेशन भी होगा। सहूलियत के लिए मतदान के समय 1 घंटे ज्यादा रखा गया है। पश्चिम बंगाल में समय से पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों की एंट्री से TMC का पारा चढ़ा हुआ है। राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की करीब 125 कंपनियों की तैनाती का प्लान है। बंगाल में जारी हिंसा और बीजेपी की शिकायत को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। चुनावी शेड्यूल पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये किसके इशारे पर हुआ है। TMC इस साजिश का पर्दाफाश करेगी। चुनाव का ऐलान होने के बाद ही ममता बनर्जी ने TMC नेताओं के साथ बैठक की और इलेक्शन की रणनीति भी बनाई। बंगाल में चुनावी बिगुल बज गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने घर नबन्ना में विशेष हवन किया। इस हवन में अभिषेक बनर्जी के अलावा ममता बनर्जी के भाई भी शामिल हुए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।